हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, उस दिन मैंने लेक्चर लिया था संसद की समितियों को लेकर। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास समितियों की नहीं देखी हुई है वो आप लोग देख लीजिए। उसी के आगे समितियों की दोस्तों स्थायी समिति चल रहा था ना, उसी के आगे समितियों को लेकर आज दोस्तों बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आइए देखते हैं आगे समितियां, स्थायी समितियां का टॉपिक चल रहा था। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो एक बार आप लोग देख लीजिए, उसी के आगे का ये टॉपिक है। आइए देखते हैं दोस्तों स्थायी समितियों में। अगली दोस्तों समिति है एससी व एसटी के कल्याण संबंधी समिति। एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी दोस्तों मतलब अनुसूचित जनजाति। इनके संबंध में जो भी कल्याण किया जाएगा या कल्याण संबंधी समिति होगी उसे क्या बोला जाता है? एससी व एसटी के कल्याण संबंधी समिति। इसमें दोस्तों 30 सदस्य होते हैं इस समिति में। टोटल कितने? 30, जिसमें से 20 दोस्तों लोकसभा से और 10 राज्यसभा द्वारा क्या मनोनीत किए जाते हैं, और 20 का दोस्तों क्या निर्वाचन होता है, ठीक। और 10 राज्यसभा द्वारा क्या मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? एससी व एसटी आयोग के रिपोर्ट पर विचार करना, ठीक है ना। यानी जो अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, ठीक, और एक अनुसूचित जाति आयोग होता है, ठीक। ये जो भी रिपोर्ट देती है, ठीक, उन पर रिपोर्ट पर जांच करने का अधिकार किस समिति को दोस्तों है? एससी और एसटी के कल्याण संबंधी समिति। कि इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दी, उनकी जांच कौन सी समिति करती? ये समिति। इस समिति में टोटल सदस्य दोस्तों कितने होते हैं? 30, जहां से 20 लोकसभा द्वारा एकल संकरी मत प्रणाली के द्वारा आते हैं और 10 दोस्तों राज्यसभा द्वारा क्या मनोनीत किए जाते हैं, ठीक दोस्तों, क्लियर। इसके बाद अगली दोस्तों है विशेषाधिकार समिति। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। विशेषाधिकार समिति, इसमें सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 10 राज्यसभा की समिति से होते हैं और बाकी कहां से होंगे? 5 लोकसभा से, ठीक। इसका जो दोस्तों कार्य है वो क्या है? विशेषाधिकारों के हनन के मामले की जांच करना, ठीक है ना। मतलब विशेषाधिकार समिति का मतलब क्या हुआ? विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच करना। अगर किसी व्यक्ति का कोई विशेष अधिकार है, किसी पर अधिकार है, तो उस पर क्या क्या उल्लंघन, किसी ने ऐसा तो नहीं उसके अधिकारों का उल्लंघन किया हो या हनन किया हो, अगर ऐसा करेगा, ठीक, तो वो क्या विशेषाधिकार समिति इसकी क्या करेगी? जांच करेगी। और यही दोस्तों जांच करना इनका क्या प्रमुख कार्य है, ठीक। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले एससी और एसटी के कल्याण संबंधी समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा द्वारा निर्वाचित और 20 राज्यसभा द्वारा क्या दोस्तों मनोनीत होते हैं। इसका प्रमुख कार्य है जो एससी और एसटी आयोग की जो रिपोर्ट होती है उस पर क्या विचार करना। विशेषाधिकार समिति में दोस्तों टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 राज्यसभा की समिति से लिए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? विशेषाधिकार के हनन के मामले की जांच करना, ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली दोस्तों जो आपकी स्थायी समिति में कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रम की समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति में दोस्तों हमारे कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 दोस्तों सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और 7 कहाँ से होते हैं? आपके राज्यसभा से। यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक मतलब सरकारी, उपक्रम मतलब जो भी सरकारी कार्य काम या कार्यकाज या योजना जो भी चालू होती है, ये मतलब है। तो सरकारी उपक्रम समिति, इसमें टोटल दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 आपके क्या होते हैं? कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। और इस समिति का जो प्रमुख कार्य क्या होता है? यह समिति भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन विभिन्न विभागों के सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन की जांच करना है। प्रतिवेदन का मतलब दोस्तों इंग्लिश में होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट की शुद्ध हिंदी प्रतिवेदन कहलाती है, ठीक है ना, समझ गए ना। यानी आप लोग रिपोर्ट बोलते हो ना, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में रिपोर्ट को प्रतिवेदन बोला जाता है, ठीक है ना। यानी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं होती हैं या जो भी उपक्रम होते हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है दोस्तों? कौन सी? सार्वजनिक उपक्रम समिति। वही वर्डिंग लिखी हुई है, यानी विभाग,
यह समिति भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन विभिन्न विभागों के, जैसे विभिन्न विभाग नहीं बचे होते, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, बहुत सारे विभाग हैं। इसके बाद कौन कौन सा विभाग कौन कौन सी सरकारी कार्यक्रम कर रहा है, कौन कौन से सरकारी उपक्रम चला रहा है, कौन कौन से सरकारी योजनाएं चलाई जा रही, उनकी दोस्तों जो रिपोर्ट की जांच होती है वो कौन करती है? ये समिति कौन सी? सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्लियर हुआ दोस्तों? यही लिखा हुआ है, सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदनों की क्या जांच करना। ठीक, इसके बाद दोस्तों आखिरी स्थायी समिति में आपकी है विभागीय समिति। इसमें दोस्तों 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 31 में 21 लोकसभा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने सदस्यों में से 21 सदस्य मनोनीत करता है, और 10 दोस्तों राज्यसभा के द्वारा, कौन? राज्यसभा का सभापति, ठीक है ना, मनोनीत इनको करता है। ठीक, विभागीय समिति। इसका जो प्रमुख कार्य क्या होता है? विभाग से संबंधित विभागों की क्या जांच करना होता है, ठीक दोस्तों। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। विभिन्न कार्य क्या होता है? जो भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालय व विभाग है उनके प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट की जांच करना इनका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद अगली है दोस्तों विभागीय समिति। इसमें 31 सदस्य होते हैं, 31 में 21 लोकसभा द्वारा मनोनीत और 10 राज्यसभा द्वारा क्या निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गए ना? चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपकी एक समिति बनती है अस्थायी समिति, उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, इसके बाद अगला जो आखिरी आपका टॉपिक है समितियों में दोस्तों, अस्थायी समिति। क्या होती हैं? ऐसी समितियां जिनका गठन हर वर्ष नहीं किया जाता है, और जैसी हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत के हिसाब से इन समितियों का क्या गठन कर लिया जाता है। इन समितियों को क्या बोला जाता है दोस्तों? अस्थायी समिति। और ये 2 प्रकार की समिति होती हैं। कौन सी? पहली है जांच समिति। तो इसका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मतलब जांच समिति क्या, जैसे भारत में है इस टाइम, अभी आपने थोड़े पहले दोस्तों देखा होगा, कोरोना आ गया, ठीक, तत्कालीन मुद्दा बन गया, तत्कालीन की घटना है, क्या इसमें जांच करनी, क्या नहीं करनी है, या अदर भी कोई भी आपकी घटना हो सकती है। ठीक, तत्काल यानी हाल में घटित हुई घटना होनी चाहिए तत्काल में। ठीक दोस्तों, अगर ऐसी कोई घटना है तो इस समिति की जो जांच करती है, कौन सी समिति करती है दोस्तों? जांच समिति करती है, यानी हाल में घटित कोई तत्कालीन घटना हो तो इनका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए क्या किया जाता है। क्यों? क्योंकि अस्थायी समितियां यानी जरूरत पड़ने पर की जाती हैं। आप बताइए, तत्कालीन का कोई भी मुद्दा आ गया जो चर्चा में है, यानी हमें जरूरत पड़ा, और जब हमें जरूरत पड़ी दोस्तों तो हमने कौन सी समिति गठित कर ली? जांच समिति है। ठीक, समझ गए ना, जांच समिति, तत्कालीन घटना। दूसरी दोस्तों है सलाहकार समिति। तो इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। आपको मालूम है विधेयक क्या होता है? विधेयक और अधिनियम में, ठीक, कानून होते हैं दोनों। ये जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देता हमारा अधिनियम बन जाता है। ठीक, तो कोई भी ऐसा कानून है जिस पर हमें जरूरत है, चर्चा करनी है, तो हम एक कौन सी समिति का गठन कर लेंगे? सलाहकार समिति। ठीक, इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, और वो कानून या विधेयक कुछ भी आपका हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कौन सी समिति का गठन कर लेंगे? सलाहकार समिति का। ठीक दोस्तों, क्लियर? चलिए, ये आपका समितियों वाला टॉपिक था, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ये समितियों वाला टॉपिक था, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ठीक, तो दोस्तों ये आपका समितियों वाला टॉपिक था, यहीं पर समाप्त होता है। यानी संसद की आप लोगों ने समितियां देखी, कौन कौन सी? एक स्थायी समिति, आपने क्या देखा? स्थायी समिति का दोस्तों गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, अर्थात इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। और इनका गठन कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। जिसमें से दोस्तों आपने कौन कौन सी समितियां देखी? कार्य मंत्रणा समिति देखी, विशेषाधिकार समिति देखी, विभागीय समिति देखी, सार्वजनिक उपक्रम की समिति देखी, और भी देखी दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी दोस्तों हमने समिति की बात की, कौन सी? अस्थायी समिति। क्या होती है? जरूरत पड़ने पर जिन समितियों का गठन किया जाता है उन्हें अस्थायी समिति कहते हैं, अस्थायी समिति। और दोस्तों ये 2 प्रकार की थी, जांच समिति, सलाहकार समिति। जांच समिति दोस्तों क्या थी? तत्कालीन यानी हाल में घटित कोई भी घटना हो तो उसकी जांच के लिए हम जांच समिति का गठन कर लेते हैं।
और किसी विधेयक पर अगर चर्चा करनी हो तो हम किस समिति का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों? सलाहकार समिति का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग वीडियो तो डेली देखते होंगे, अगर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों तो आप लोगों के एक मन में बात जरूर आई होगी, ठीक है ना? क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं आप जरा मुझे कमेंट करना एक बार, जितने भी टॉपिक हैं क्या कोई भी ऐसा कोई बिंदु जो अभी तक के एग्जामों में आया हो और दोस्तों जो मैंने ना पढ़ाया हो, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करना। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो दोस्तों मैंने पूरा कवर कर दिया हुआ है, यानी आपको लोकसभा तक पढ़ा दिया पूरा क्लियर, और जो भी मुझे लगा कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अपना अनुभव जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ देखता रहता हूँ, ठीक है ना, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसी हिसाब से मैंने आपको पूर्णतः ये करा दिया हुआ है। अब दोस्तों अगली जो क्लास होगी दोस्तों, बात करेंगे संसद में प्रस्ताव को लेकर, कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। जैसे आप दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, विश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, समापन प्रस्ताव क्या है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, कल का जो दोस्तों लेक्चर होगा इन्हीं प्रस्तावों को लेकर होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोग एक बार संसद समितियां बहुत अच्छे से देख लेना, और जो भी मैंने पढ़ाया इनको देख लेना। इसके बाद कोई भी बुक उठा के दोस्तों आप लोग देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी बिंदु या कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिए, हमसे जुड़ने का प्रयत्न करिए, और आपके कमेंट के मैं तुरंत से तुरंत क्या आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर बाई चांस कभी कोई भी उस टाइम नहीं आया तो मैं तुरंत आपको टीम के साथ, जो भी हमारी टीम लगी हुई है, तुरंत आपके आंसर देते हुए वहीं नीचे आपके पास आंसर का जवाब आ जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं डेली बोलता हूँ दोस्तों, एक बात मैं डेली बोलता हूँ, आप कोई भी बुक पढ़िए, ठीक, लेकिन कब उस बुक को इतनी बार पढ़िए कि आपको एक एक लाइन का अर्थ एकदम क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों आप लोग मूवी देखने जाते हो तो 2.5 घंटा जब आप देखते हो ना, तो आप वो मूवी का एक एक सीन पता होता है कि यहाँ ऐसे हुआ था। तो ऐसे ही दोस्तों आपको बुक पढ़नी है, एक एक लाइन हमें पता हो, क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसे कुछ है, इस लाइन का ये अर्थ है। जिस दिन दोस्तों ऐसा हो गया तो सिविल के जितने भी एग्जाम होते हैं आप आसानी से क्रैक कर दोगे, क्योंकि सिविल में जो भी आयोग बैठते हैं वहाँ पर वो यही चाहते हैं कि हमें 10 बुक नहीं आप लोगों से पढ़वानी है, एक ही बुक पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, आपको एक एक लाइन का अर्थ क्या क्लियर हो दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको दोस्तों लग रहा है कि मैं आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं प्रार्थना करता हूं माँ सरस्वती से आने वाला जीवन आपका आनंदमय हो। तब तक के लिए धन्यवाद।